सावन के दूजे सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के दूजे सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, सावन के सोमवार के दिन व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार को व्रत करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अथवा श्रवण करना भी अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत कथा का पाठ किए अथवा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। अतः आइए भक्तों, सुनते हैं सावन के दूसरे सोमवार की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। धरा पे विचरण करना एक दिन भोलेनाथ चाहे। माता पार्वती संग वो अमरावती नगरी आए। अमरावती नगरी का राजा शिव का भक्त महान, जिसने नगर में करवाया शिव मंदिर का निर्माण। भव्य बड़ा ही मंदिर राजा ने बनवाया है। देखा मंदिर जो शिव ने तो मन हर्षाया है। देख के माता पार्वती भी हुई बड़ी ही प्रसन्न। बड़ा ही मन भावन लगता था मंदिर का वो प्रांगण। भोले पार्वती जिसे देख करके हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, ऐसा सुंदर शिव मंदिर देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ कुछ देर विश्राम करेंगे। मंदिर के प्रांगण में ही एक वट वृक्ष की छाया में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठ गए। वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, चलो आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की बात सुनकर चौसर पासे खेलने के लिए तैयार हो गए। तभी वहां मंदिर का पुजारी आया। भगवान भोलेनाथ पुजारी से पूछने लगे कि हे पुजारी जी, बताइए हम दोनों में से किसकी जीत होगी। कहने लगा पुजारी, भोले आपकी होगी विजय। आप निपुण हैं बड़े खेल में, इसमें नहीं संशय। भोलेनाथ और पार्वती फिर चौसर लगे खेलने। पास बैठ के पुजारी भी तो लगा है खेल देखने। भोलेनाथ ही जीतेंगे ये पुजारी को था याद। 3 बाजियां लगी दोनों में एक एक के बाद। एक में भोले विजयी रहे और 2 में पार्वती माता। हो नहीं पाया ऐसा जैसा पुजारी ने कहा था।
आज खेल में भोलेनाथ तो हार ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, मंदिर के पुजारी ने भोलेनाथ की जीत की भविष्यवाणी की थी, जो सच नहीं हुई। 3 बाजियों में से 2 बाजियां माता पार्वती जीत गईं और पुजारी की भविष्यवाणी मिथ्या साबित हो गई। तब माता पार्वती पुजारी पर बड़ा ही क्रोधित हुई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम बड़े ही धूर्त हो। बिना कुछ जाने ही कह दिया कि भोलेनाथ विजयी रहेंगे। तुम्हारी इस मिथ्या के लिए मैं तुम्हें कोढ़ी होने का श्राप देती हूँ। जाओ, तुम कोढ़ी होकर अपना बाकी का जीवन बिताओगे। मंदिर के पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप देकर माता पार्वती और भोलेनाथ वहां से प्रस्थान कर गए। श्राप वो माता पार्वती का रंग तत्काल हिलाया। मंदिर का जो पुजारी था उसकी कोढ़ी हुई काया। अपनी भूल पे हुआ उसे है बड़ा ही पश्चाताप, पर अज्ञान तवस हो गया था अनजाने में पाप। माता पार्वती के क्रोध का बन गया है जो कारण, सोच रहा है क्या इस श्राप का होगा कभी निवारण। कोढ़ी हुआ पुजारी पड़ा शिव मंदिर में रहता, घाव टपकने लगे पुजारी कष्ट बड़ा सहता। बड़े कष्ट में बीतने दिन उसके लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी होकर बड़ा ही कष्टमयी जीवन बिताने लगा। उसे अब अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हो रहा था। ऐसे ही कष्ट में जीवन बिताते हुए उसे अनेकों दिन बीत गए। तब एक दिन उस मंदिर में अप्सराएं पूजा करने के लिए आई। अप्सराओं ने देखा कि मंदिर का पुजारी ही कोढ़ी होकर बड़े ही कष्ट भुगत रहा है, तो अप्सराओं ने उससे पूछा कि हे पंडित जी, आपका कोढ़ी होने का क्या कारण है? मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुछ दिनों पहले यहाँ स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती आकर चौसरबाजी खेल रहे थे। मैंने अज्ञानतावश भोलेनाथ के विजयी होने की घोषणा कर दी, किंतु विजयी माता पार्वती जी हुई और मुझे कोढ़ी होने का श्राप देकर चली गईं। पुजारी की बात सुनकर एक अप्सरा पुजारी से कहने लगी, स्वयं ही भोले के मंदिर के पंडित आप पुजारी, उनके रहते कैसे रहेगी भला ये दशा तुम्हारी। भोलेनाथ के मंदिर में करते हो पूजा पाठ, सोमवार के व्रत रखना भी कर दो शुरू अब आ। 16 सोमवार तक पूरे व्रत करना लगातार, प्रसन्न होके भोलेनाथ फिर कर देंगे उद्धार। व्रत और पूजा की है उन्होंने सारी विधि बताई, सुनकर के वो पुजारी भी तो प्रसन्न हुआ है बड़ा ही। उनकी बताई रीत पुजारी फिर तो निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान,
शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, अप्सराओं ने पुजारी को व्रत विधि और 16 सोमवार पूर्ण होने के पश्चात उद्यापन की विधि भी बताई। पुजारी ने अप्सराओं को वचन दिया कि वो अगले सोमवार से ही व्रत करना आरंभ कर देगा। पूजा पाठ होने के पश्चात अप्सराएं वहां से प्रस्थान कर गईं और पुजारी ने भी निश्चय किया कि मैं इस कोढ़ी जीवन से मुक्ति पाने के लिए सोमवार के व्रत और उद्यापन करके भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। अगले सोमवार से ही पुजारी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना शुरू कर दिया। जिस विधि से उन अप्सराओं ने व्रत करने को बताया, किया है व्रत पुजारी ने जब सोमवार है आया। की है विनती भोलेनाथ से मेरे कष्ट मिटाओ, इस कोढ़ी काया से भोले मुक्ति मुझे दिलाओ। व्रत वो करने लगा पुजारी फिर भक्तों लगातार, विधि विधान से व्रत किया है दूसरे सोमवार। धीरे धीरे 16वां भी सोमवार आया है, पुजारी ने फिर व्रत का उद्यापन करवाया है। जिससे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, पुजारी ने अप्सराओं की बताई विधि से श्रद्धा पूर्वक पूरे 16 सोमवार तक व्रत करके उद्यापन करवाया, जिससे भोलेनाथ उस पुजारी पर बड़े ही प्रसन्न हुए और पुजारी शीघ्र ही कोढ़ मुक्त हो गया। प्रिय भक्तों, ये सब चमत्कार पुजारी के विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से संभव हुआ। ऐसी महिमा है सोमवार व्रत की। विशेषकर सावन सोमवार व्रत का तो सहस्त्र गुणा अधिक फल प्राप्त होता है। अतः हम सभी को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक सोमवार का व्रत करना चाहिए। व्रत करने से पुजारी को मिला भोले का वरदान, स्वस्थ हो गई काया उसकी पहले के ही समान। अब तो पुजारी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, आठों पहर वो भोले का ही नाम सिमरता है। मंदिर में भी पूजा करने भक्त अनेकों आए, देख कृपा वो भोलेनाथ की व्रत की रीत निभाए। सोच रहे हैं जैसे पुजारी पर हुआ है उपकार, भोलेनाथ करेंगे वैसे सबका ही उद्धार। शिव के भक्त फिर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, जब सोमवार के व्रत फल से कोढ़ी पुजारी भी स्वस्थ हो गया, तो उसे देखकर अनेकों ही लोगों ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया और उस शिव मंदिर में अनेकों ही भक्तों का तांता लगा रहता था। प्रिय भक्तों, अब तो वो पुजारी सभी भक्तों को शिव पूजा और सोमवार व्रत की महिमा कुछ इस प्रकार से बताता था। श्रद्धा भाव से सोमवार के व्रत करेगा जो भी,
उन भक्तों के घर में बनी रहे सदा ही सुख समृद्धि। सावन माह तो भोलेनाथ का प्रिय है माना जाता। सोमवार के व्रत का महत्व इसमें और बढ़ जाता। सोमवार के व्रत करेंगी जो भी कन्याएं, सुयोग्य वर वो भोलेनाथ की कृपा से फिर पाए। सावन में करे भोलेनाथ इस धरती पर विचरण, सोमवार के व्रत से ही उन्हें कर सकते हो प्रसन्न। मन चाहा वर देंगे भोले जैसा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार पुजारी भोलेनाथ की महिमा वर्णन करता और सावन सोमवार व्रत का महात्म सभी भक्तों को समझाता। सभी भक्त पुजारी की बातों से प्रभावित होकर सोमवार व्रत करने लगे थे। अब तो जैसे पूरी अमरावती नगरी शिव भक्तों की नगरी बन गई थी। अमरावती नगरी में होती शिव की है जय जयकार। भीड़ लगे मंदिर में जब जब आता है सोमवार। श्रद्धा पूर्वक करने लगे सब व्रत और उद्यापन। खुशहाली छाई नगरी में शिव की कृपा के कारण। समय से वर्षा होने लगी और ना कभी पड़ा अकाल। धन्य धान्य से परिपूर्ण सब नहीं कोई कंगाल। जो भी करता मनोकामना होता काम सफल। क्योंकि भक्तों भोलेनाथ है सदा भक्त वत्सल। अपनी कृपा सदा ही भक्तों पर बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण। प्रिय भक्तजनों, पुजारी के शिव भक्ति प्रचार से अमरावती नगरी में शिव भक्तों की संख्या तो बढ़ी ही, शिव भक्ति और सोमवार व्रत फल से पूरी नगरी में खुशहाली छाई रहने लगी। कहते हैं उस मंदिर का पुजारी आजीवन भोलेनाथ की भक्ति करते हुए अंत में शिवलोक को गया। प्रिय भक्तों, सावन के दूसरे सोमवार की यही व्रत कथा है, जिसे व्रत करने वाले भक्तों को अवश्य ही सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। व्रत कथा को सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भक्त व्रत नहीं करते उनके लिए भी कथा को सुनना बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। सोमवार की व्रत कथा को जो भी सुने सुनाए, व्रत का फल उन भक्तों को ही पूरा मिल पाए। सावन सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रसन्न होते भोलेनाथ और पार्वती माता है। कृपा प्राप्त दोनों की एक ही व्रत से हो जाती है। भक्तों के घर में फिर तो खुशहाली आती है। हंस राज रिलहन भोले के चरणों में करे नमन। डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन। फौजी सुरेश भी सिमर शारदे लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सकल मनोरथ इस व्रत से पूरे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर पूजा पाठ और ध्यान,
शिव कर देंगे कल्याण। कर पूजा पाठ और ध्यान, शिव कर देंगे कल्याण।
हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम। आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम। विश्वधार मंगलम। सौराष्ट्र श्री सोमनाथ मंगलम। सौराष्ट्र श्री सोमनाथ मंगलम। वंदन हो सृष्टि सम्राट मंगलम। वंदन हो सृष्टि सम्राट मंगलम। महानाथ मंगलम।
मङ्गलम् श्री मल्लिकार्जुन महाराज मङ्गलम् श्री मल्लिकार्जुन महाराज मङ्गलम् श्री मल्लिकार्जुन महाराज मङ्गलम् सबना करे छे शुभ काज मङ्गलम् सबना करे छे शुभ काज मङ्गलम् योगीराज मङ्गलम् ॐ महाकालेश्वरनाथ मङ्गलम् ॐ महाकालेश्वरनाथ मङ्गलम् ॐ महाकालेश्वरनाथ मङ्गलम् ॐ महाकालेश्वरनाथ मङ्गलम् हर हर महादेव उमानाथ मङ्गलम् हर हर महादेव उमानाथ मङ्गलम् नमो महामल्लेश्वरनाथ मङ्गलम् नमो महामल्लेश्वरनाथ मङ्गलम् नमो महामल्लेश्वरनाथ मङ्गलम् नमो महामल्लेश्वरनाथ मङ्गलम् परम पुनीत प्राणनाथ मङ्गलम् परम पुनीत प्राणनाथ मङ्गलम् भूतनाथ मङ्गलम् मङ्गलकरनाथ वैद्यनाथ मङ्गलम् मङ्गलकरनाथ वैद्यनाथ मङ्गलम् मङ्गलकरनाथ वैद्यनाथ मङ्गलम् मङ्गलकरनाथ वैद्यनाथ मङ्गलम् शिवलहरी सन्तन सम्राट मङ्गलम् शिवलहरी सन्तन सम्राट मङ्गलम् ॐ भव्य भीम शङ्कराय 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 मङ्गलम् त्रिनेत्रेश्वर त्रिशूलधराय मङ्गलम् त्रिनेत्रेश्वर त्रिशूलधराय मङ्गलम् शिवधराय मङ्गलम् ॐ नमो रामेश्वराय मङ्गलम् ॐ नमो रामेश्वराय मङ्गलम् ॐ
हर हर महादेव श्री केदार मंगलम। 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 त्रिपुर हर त्रिलोकी आधार मंगलम। त्रिपुर हर
जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जपता रहे पंचाक्षरा। जपता रहे पंचाक्षरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मन
त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराज, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन योथ मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा
पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहूँ हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय
शशिधारी। ॐ जय शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर माघांबर अंगे। स्वामी माघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ॐ जय शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमाति भारी। ॐ जय शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पा।